हेलो हाय नमस्कार और पहला उत्तराखंड एक बार फिर से आप सभी के बीच। और आज कुछ ऐसी बातें करने आया हूँ कि कहते हैं ना यार कि खुद से बातें करनी चाहिए। कई लोग उसके लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, कई लोग सोचते हैं अकेले में बात कर लूँ, बहुतों को लगता है नहीं सबके बीच में रह के भी तो बातें कर सकता हूँ। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन मकसद है, यानी कि जो मुख्य चीज है वो है बातें करना। बहुत जरूरी है खुद से बातें करना। किया कीजिए, खुद से बातें किया कीजिए। फिर माध्यम चाहे कैसा ही हो, कहीं भी जाना पड़े, और या हो सकता है अपने साथ बातें करने के लिए अपने ही बीच रहना पड़े, रह लीजिए और बातें किया कीजिए। होता क्या है कि जब हम बातें करते हैं, खुद से बातें करते हैं, तो कई सारी बातों में जब हम खुद से बातें कर रहे होते हैं ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो हमें लगता है यार ये तो नहीं करना चाहिए था, या यार अगर मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता। क्योंकि जब बातें करेंगे तो खुद के व्यक्तित्व को हम निखारते हैं, खुद की जो पर्सनैलिटी है उसको हम निखारते हैं खुद से बातें करके। और सबसे अच्छा है कि जो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जो हमारा पर्सोना है, वो निखरता है खुद से बातें करने के साथ ही। क्योंकि वहां हमें एनालाइज करने वाला कोई नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई हम ये नहीं कह रहा होता तुम कैसे दिख रहे हो, तुम वैसे दिखते हो, तुम ऐसे दिखोगे, ऐसा कहने वाला कोई नहीं होता हमारे बीच। ना ही हमें कोई ये बताने वाला होता है, हमारी गलतियों को बताने वाला होता है, ना ही हमारी अच्छाइयों पे कोई ताली बजाने वाला होता है। होते हैं तो सिर्फ हम और हम हमारे साथ। ऐसे में हम खुद से सच्ची बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां हम खुद से बातें कर रहे होते हैं। जो गलत है उसको गलत बता रहे होते हैं, और जो सही किया है उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं खुद से, अपनी पीठ थपथपा के कि हाँ भाई अच्छा किया, मजा आ गया उसको करके, वो काम जो मैंने किया उसको करके मजा आ गया, सही में बहुत अच्छा लगा। और वो काम जो कर गया यार नहीं करना चाहिए था मुझे, कुछ गलत कर गया मैं। तो जो गलत कर गया उसे सुधारा जा सकता है, और जो अच्छा कर गए उससे और भी अच्छा किया जा सकता है, यानी उससे आगे हम और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कुछ भी किया हो, कैसा ही किया हो, अगर बुरा नहीं किया तो खुश रह सकते हैं। खुद से बातें करके हम एंजॉय कर सकते हैं, हम मजे ले सकते हैं, हम और ज्यादा खुद को खुश रखकर खुशनुमा माहौल बना सकते हैं। और जब खुशनुमा माहौल होगा, जब हम खुद से बातें करके खुद के साथ खुश रहना सीख लेंगे, तो हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिकली, चाहे कैसी ही सिचुएशन हो लाइफ में, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चाहे वो हमारे अनुकूल हो चाहे हमारे विपरीत हो, हमारे विपक्ष में जा रहा हो, सब कुछ हमारे अपोजिट जा रहा हो, जैसा हम करना चाहते हो वैसा ना हो रहा हो, जैसा हम सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा हो, तब भी हम खुद को खुश रख लेते हैं। तब भी हम ये कहते हैं शायद यार ये पल ना, ये थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, शायद हमारी मेहनत थोड़ी सी कम रह गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसा करके हम खुद से ही खुद के साथ रह लेते हैं, और बहुत जल्दी ही हम उस सिचुएशन को भी हटा देते हैं, उस सिचुएशन को भी बदल देते हैं, या यूं कहिए कि समय का जो चक्र है वो बदल जाता है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है और अक्सर ये माना जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जब हमारे साथ समय नहीं चल रहा होता है तो उसको वो भी तो आएगा जब हमारे साथ समय चलेगा, है ना। तो इसलिए कहता हूं कि किया कीजिए खुद से बातें। दूसरों के साथ तो बहुत करते हैं, कभी खुद के साथ बैठकर खुद से बातें किया कीजिए, तब निकल कर आएगा आपका व्यक्तित्व, और तब शायद आप खुद में खुद के साथ खुश रहना सीख लेंगे। और जब खुश रहना सीख लिए तो खुशियां बांटना भी सीख जाएंगे, और दूसरों को खुश रखने का जो हुनर है, दूसरों को खुश रखने का जो एक जज्बा कहूंगा मैं उसे, कि जो जज्बा है वो आपके अंदर आने लगेगा, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप इतने अच्छे, यानी कि इतने स्ट्रांग हो गए कि हर परिस्थिति में आपका वही विवेक रहता है, वही मनोबल रहता है, और आप दूसरों को हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं, हमेशा
मोटिवेट करते रहते हैं। तो कीजिए खुद से बातें। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी कुछ और नया लेकर, कुछ और खास लेकर। तब तक अपना प्यार यूं ही देते रहिए और मिलते रहिए।